हेलो एवरीवन, आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है अनामिका। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नेट जेआरएफ हुआ है कॉमर्स में। और कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। रात को पता चला, नींद ही नहीं आई पूरी रात। अच्छा, मतलब जेआरएफ होने के बाद भी नींद नहीं आई और वैसे भी नहीं नींद मैम आ रही? खुशी से नींद नहीं आई। नहीं, बहुत जी सही बात मैम। कह रहे हो आप। बिल्कुल यही होता है एक्सपीरियंस कि आपका नेट जेआरएफ हो गया। और बिल्कुल अब आपने क्या किया फिर? क्योंकि रात को आपने देखा तो घर पे पेरेंट्स को बताया उसी टाइम, सेम टाइम क्या किया? जी मैम। जी मैम, मम्मी को बताया सबसे पहले, और मम्मी इतनी ज्यादा खुश थी, वो रात से ही इतनी ज्यादा खुश है, वो भी नहीं सो पाई ठीक ओह! से। कोई बात नहीं। मतलब कितने टाइम की मेहनत होती है ना, जो कि अब आपकी सफल हुई है। डेफ़िनेटली पेरेंट्स का भी उसमें होता है योगदान। उन्होंने आपको टाइम दिया, मेहनत करी आपके ऊपर भी। बिल्कुल। सो जी मैम। अब आप थोड़ा-सा अपनी सक्सेस स्टोरी जर्नी बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई करी नेट जेआरएफ के लिए? जी मैम, मैंने 2023 में स्टार्ट किया था। पहला अटेम्प्ट मैंने आपकी क्लासेस लेके दिया था। उस टाइम पे मेरा नेट भी नहीं हुआ था, 2 मार्क्स से नेट रह गया था। जी। उसके बाद में मैम फिर आपको मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया हमेशा ही। एंड उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स और दिए थे, लेकिन वो क्लासेस लेके नहीं दिए थे, वो ऐसे सेल्फ स्टडी से दिए थे। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से आपका ही कोर्स लिया था, तो मैम नेट हुआ था। एक्चुअली मेरा 3 बार नेट हो चुका है, जी। लेकिन जेआरएफ रह गया था। 2 बार 6 मार्क्स से जेआरएफ रह गया, एक बार 2 मार्क्स से रह गया। बट इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से हुआ, और मैम आप ही के कोर्स की वजह से हुआ है। अब आपने इस आपको कौन। हाँ, आप अभी मतलब क्लासेस के पेड कोर्स में भी थे ना? अभी इस टाइम पे आपने जी लिया। मैम। इस बार जी आपने मैम। कितनी देर का लिया था फिर? मैम मैंने 3 महीने का लिया था, जिसमें आपने मुझे 1 महीना एडिशनल दे दिया था। एंड उसके लिए भी आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हुई थी। एंड देन फिर अच्छे से हो गया। चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, कि आप कितना जी टाइम मैम। डिवोट करते थे स्टडी के लिए? मैम पर डे 6 to 8 आवर्स दे देते थे, मतलब मिनिमम 6 आवर्स तो देते थे। आपकी क्लासेस लेते थे, उसके अलावा थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करते थे। तो मैम यही था। पर मैम अच्छा। आपकी बुक्स भी हैं मेरे पास, आपके जी। बुक्स के थ्रू भी मैंने किया है। रिवीजन में आपकी बुक्स बहुत हेल्प करती है, क्योंकि स्क्रीन से इतनी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाती, तो बुक्स के थ्रू वो वाली चीज बहुत अच्छे से हो जाती है। और मैम सच में आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्योंकि मैम मेरे ना कॉलेज में, जो मेरा कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज जरूर है, पर आई बिलोंग टू दत आई कम फ्रॉम दतिया, एंड ये बहुत स्मॉल सिटी है। तो यहाँ के जो कॉलेजेस है ना, उनमें पढ़ाई नहीं होती। तो जी। बीकॉम और एमकॉम में कोई पढ़ाई करवाई ही नहीं गई है हम लोगों को। तो मैंने एकदम स्क्रैच से आपके थ्रू ही सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। जी, तो मतलब कि जो वो बेसिक फंडे क्लियर करने थे वो भी आपको नव क्लासेस से जी मैम। हुए स्क्रैच से। ठीक है, तो अब आपको जी कॉन्फिडेंस है, मैम। आप पढ़ा दोगे, है ना? मैम आपसे अच्छा तो कभी नहीं, पर कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे आगे निकले, ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, आप पढ़ाओगे और बहुत अच्छा पढ़ाओगे, बिल्कुल। अब मैंने देखा आप एमपीपीएससी वाला भी कुछ दे रहे थे वो। जी मैम। जी मैम, एमपीपीएससी का मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है। इंटरव्यू के लिए अब कॉल आएगा, तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। चलो, फिर तो अच्छी बात हो गई कि आपका यहाँ से जेआरएफ का पॉइंट ऐड हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी, है ना? जी चलो, मैम। मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, उसके लिए भी। जी। तो थैंक वो यू उनका भी मैम। हो गया, रिटर्न वाला का रिजल्ट आएगा भी या हो गया वो भी? मैम रिटर्न का रिजल्ट हो गया था। एक्चुअली उसका मैम एक ही मतलब प्री ही था, जिसमें हाँ। पेपर 1 जो था वो एमपी का जनरल अवेयरनेस थी, और पेपर 2 में सब्जेक्टिव था। तो मैम वो हो गया। फिर उन्होंने वही इंटरव्यू के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, तो अब मैम शायद 1-2 महीने में वो बुला लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए पढ़ लोगे फिर आप। ठीक है। जी चलो, मैम। वेरी गुड। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमारी 2 आवर्स की पेपर 1 की क्लास होती थी और पेपर 2 कॉमर्स जी की मैम। 2 आवर्स की क्लास होती थी, फिर जी इसके मैम। बाद के टाइम जो आप रिवीजन करते थे वो एग्जैक्टली कैसे करते थे? मतलब एमसीक्यू करते थे या क्लास को रिवाइज करते थे? वो थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए। जी मैम, एक्चुअली आपकी जो बुक है, हाँ। उसमें ही वो जो टॉपिक आप जो पढ़ाते थे, तो वो बुक को हम सामने रखते थे साथ साथ में, कि आपकी जो स्लाइड्स होती थी उसके थ्रू पढ़ना। उसके बाद जब आपकी क्लास हो जाती थी, तो बुक के थ्रू वो रिवाइज हो जाता था शॉर्ट में। बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्रिस्प है। और आप समझा देते थे, तो फिर वो चीज और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती थी और दिमाग में बैठ भी जाती थी। उसके साथ साथ मैम आपकी जो 9 PM क्लास होती है, और आपने इस बार 10 PM भी आप ले रहे थे, उससे बहुत हेल्प हुई है।
वो हम हमेशा लेते थे, वो मैंने कभी भी मिस नहीं की, एंड मैम उससे बहुत हेल्प हुई। तो उससे मैम पेपर वन का स्कोर भी बहुत अच्छा हुआ था। इस बार मैम पेपर वन में मेरे 80 आए थे आउट ऑफ वाओ 100। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम। क्योंकि थैंक 80 यू प्लस मैम। तो सबका सपना होता है, 80 आपके मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जी 50 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन गलत है। ठीक है। जी मैम। जी और मैम एक, वो भी आप ही की वजह से। हाँ हाँ, एक सेकेंड। जी जी। जी मैम। अच्छा, तो मतलब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना इसके लिए। यस मैम। मैम प्रैक्टिस इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने कॉमर्स के भी एमसीक्यूज हम लोगों को इतने अच्छे से करवाए हैं हाँ सारे। तो मैम मैंने वो भी क्लासेस आपकी ली थी, एमसीक्यूज की तो मैंने कभी भी मिस नहीं की आपकी क्लासेस, एंड उससे इतनी कोई। मैम मेरा एग्जाम भी ना स्कूल, मतलब मेरा एग्जाम सेंटर पे 40 मिनट्स पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था एग्जाम, एंड देन अच्छा उसके बाद आई वाज चेकिंग अगेन एंड अगेन कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। तो मैम प्रैक्टिस तो आपने बहुत अच्छी करवा दी थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी आपने दी थी इन क्लासेस पे। हाँ मैम, टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। और उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट, जब मैंने पहली बार दिया था तो टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाया था, मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, लगभग जी 7 से 8 क्वेश्चन छूटे थे। दूसरी बार में भी मेरे 4-5 क्वेश्चन छूटे थे, पर मैम उसके बाद से जो स्पीड मेंटेन हुई है, तो हमेशा से एग्जाम 20 मिनट 30 मिनट ऐसे पहले कंप्लीट हो जाता था, ताकि आप मतलब आराम से मैथ्स के क्वेश्चंस को भी हम बहुत अच्छे से टाइम दे पाते थे, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, बट वो भी आपकी वजह से काफी बेटर हो गई थी। तो मैम ऐसे हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मतलब मुझे आपकी बातों से ये समझ में आया कि इस बार आपने बहुत डीप स्टडी करी थी, यानी कि आपने कहा जो फंडे क्लियर नहीं थे वो कंसेप्ट क्लियर करे। सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं होता, जी मैम। कंसेप्ट क्लियर करने से होता है। फिर उसके जी बाद मैम। आपने जो एमसीक्यूज की क्लास ली उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि भाई ये आंसर क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को भी समझा जी मैम। एमसीक्यूज वाली क्लास में। और इस बार तो आपको पता है जी अब नव मैम। क्लासेस पे कॉमर्स के भी ढेर सारी क्लास एमसीक्यूज, मतलब 2012 से लेकर यस मैम। और जो भी लेटेस्ट आपके एग्जाम होते थे 2025 2026, तो ये यहाँ तक के सारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हर एक यूनिट के, ऐसे ही मैनेजमेंट के भी। तो उससे आपका एक तो विद एक्सप्लेनेशन समझ में आया। फिर आपका जी मैम। टेस्ट सीरीज़ आपकी हेल्प करता है, एक तो जज करने के लिए कि आपने कैसे किया है, और दूसरा जी मैम। टाइम मैनेज करने के लिए, है ना। तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिला। अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है कि भाई मेरे को और आगे बढ़ना है, कैसे आपने अपने को मैम मोटिवेटेड रखा। मैम मोटिवेशन तो बस यही है कि अपने आप को बेटर बनाना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, एंड देन आपको भी मैम देखते हैं आप इतनी सक्सेसफुल हो, आप इतने आगे बढ़ रहे हो, तो आप भी अपने आप में एक मोटिवेशन हो कि आप हमारे लिए इतने एफर्ट्स देते हो। मतलब मैंने तो जितना देखा है मैम, स्कूल के बाद अगर किसी टीचर से अटैचमेंट हुई है तो आपसे बहुत अटैचमेंट है। आप बहुत मेहनत करते हो हम सबके लिए, एंड जी आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने बहुत किया। तो मैम मोटिवेशन यही है कि आपको देखते हैं आप भी एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, आप इतना अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो मैम ऐसे देख के तो मोटिवेशन बहुत आती है। फिर मम्मी पापा के भी सपने होते हैं, मम्मी पापा बचपन से बोलते आ रहे हैं कि नहीं कुछ अच्छा करना है जिंदगी में, अच्छी जॉब लो। जी मैम यही मोटिवेशन है। जी। सो अब लाइफ में आपका मेन गोल है कि कुछ करके दिखाना है अपने लिए, अपने यस पेरेंट्स मैम। के लिए, और आपने मेरे से भी सीखा कि देखो एक पर्सन अगर खुद इतना कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जी मैम। इसलिए कहते हैं लाइफ में अपने आसपास अच्छे सराउंडिंग्स रखें, है ना। मतलब जितने अच्छे जी लोग मैम। होंगे, अच्छी सराउंडिंग होगी, उतना पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और उतना अपना माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और आगे बढ़ सकते हैं। जी। यस मैम। और कुछ आप अपना शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग। मैम मुझे बस ये बोलना है कि पीवाईक्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो आप कभी भी मिस मत करो, और आप जो क्लासेस लेते हो वो तो बिल्कुल भी कभी मिस मत करो, और खुद से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया पीवाईक्यूज आते हैं, रिपीट होते हैं, और वो बहुत हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो मैम क्लियर करने ही पड़ेंगे अगर एग्जाम देना है, पर उसके बाद अगर कोई चीज आपका और स्ट्रांग कर सकते हैं तो वो पीवाईक्यूज आपके होते हैं। तो यही एडवाइस है सबके लिए। जी ठीक है जी। सो और थैंक, हाँ जी हाँ जी बताओ। और मैम आप जो कॉन्सेप्ट्स करवाते हो वो आप बहुत अच्छे से करवाते हो, थ्योरी भी। इवन मैम मेरे ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि अब ऑफ कोर्स कॉलेज में नहीं हुआ है, तो फिर वो फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब मैम मुझे ना समझ में नहीं आता था शुरू में। स्टैटिस्टिक्स तो मैम बिल्कुल ऐसे सर से ऊपर से चला जाता था, तो जब से आपने पढ़ाया है तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत क्लियर हुआ, इकोनॉमिक्स भी बहुत क्लियर हुआ, फाइनेंस भी मैम बहुत क्लियर हुआ। जी।
तो मतलब आपके प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, जो डर होता है बच्चों के दिमाग में कि ये कैसे करेंगे, ओवरऑल आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे हुए हैं 9 क्लासेस से, आपने हाँ बताया। मैम। मैम हाँ स्टैटिस्टिक्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। स्टैटिस्टिक्स से तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, एकदम सर के ऊपर से पूरा का पूरा जाता था। बट आपके थ्रू तो मैम बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत ज्यादा। जी जी। सो थैंक यू सो मच नामिका, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना एक्सप्लेन करने के लिए कैसे पढ़ा। और वैसे आपके पास मेरी पेपर 2 कॉमर्स की तो बुक्स थी ही, कौन कौन सी बुक्स थी मेरी आपके मैम पास? पेपर वन मैम अच्छा, पेपर वन की भी बुक पेपर थी 1 की और भी। पेपर टू की भी बुक थी। अच्छा, तो जी मैम। ठीक है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स दोनों की बुक्स अनामिका ने ली हुई थी और साथ साथ वो मेरी क्लासेस को भी स्टडी कर रहे थे। एंड जी उन्होंने मैम। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम निकाला है। एंड देखो रिज़ल्ट आपके सामने है, मेरे सामने है, और आज इतना प्राउडली वो हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कीप ग्रोइंग अनामिका, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, और अब MPPSC का भी आपका इंटरव्यू भी हो जाए और आप परमानेंट जॉब भी लग जाए आपकी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट लाइक अनामिका। थैंक यू, कीप थैंक यू ग्रोइंग। मैम। बाकी 9 क्लासेस पे आपका नया कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, UGC नेट JRF के पेपर 1 के एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के नहीं हो, इवन देन पेपर 1 के लेते हो, तो आपके पेपर 2 जो दूसरा सब्जेक्ट भी है, इवन देन उसके क्वेश्चन पेपर्स 9 क्लासेस पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी उसके क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, योद्धा बैच के अंदर भी 15% डिस्काउंट के लिए 9 क्लासेस पे 915 कोड है, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और रात को 9 बजे 9 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लास होती है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर 1 की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और रात को 10 बजे 9 क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, रात को 9 PM 9 क्लासेस ऐप में 9 PM, यूट्यूब पे 10 PM। ओके, तो ये है हमारा योद्धा बैच ओनली फॉर द पेपर 1। मैं आपको पता ही है कि 2012 से टीच कर रही हूँ, UGC के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। मैंने CBSE आया था, फिर उसके बाद उसने भी टीच किया, अभी NT आ चुका है, इनको भी टीच कर रही हूँ। तो देखो, और ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स का लाने हमेशा से रहा है, तो आप भी लेके आ सकते हो। ठीक है, पेपर 2 कॉमर्स है तो कॉम्बो चैलेंजर बैच में आइए, कॉम्बो मैनेजमेंट बैच में आइए, अगर आप ईगल बैच लेना चाहते हो तो मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, प्लस अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड भी मिलेगी। जैसे अभी आप चालू करोगे ना, तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड सिखा रही हूँ गाइस। ठीक है, और जो क्लास मैं करा रही हूँ वो सेम डे कवर करो, सेम टाइम पे कवर नहीं होती तो भी, और उसके बाद आप संडे को टाइम मैनेज करके पीछे से एक एक्स्ट्रा क्लास कवर कर लेना, या टीचिंग एप्टीट्यूड की एक कवर कर लेना एक्स्ट्रा क्लास, फिर या एक दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास, फिर नेक्स्ट एक दिन में एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे कवर कर सकते हो। पिछला वाला भी आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इवन देन आप रिसर्च से लेकर हायर एजुकेशन तक 8 यूनिट कवर कर लिया आपने, फिर मैं टीचिंग रिसर्च से लेकर हायर एजुकेशन दोबारा कराऊंगी लास्ट के सिर्फ 1 मंथ में। मैं स्टार्टिंग के 5 मंथ, 4 to 5 मंथ लगा लीजिए, कंप्लीट कोर्स कराती हूँ। हर एक यूनिट का लगभग 10 क्लासेस या उससे ज़्यादा ही होती है क्लासेस। ठीक है, मिनिमम 10 क्लासेस होती हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का पूरा महीना चलता है, क्योंकि मुझे पता वहाँ पे चाहिए इसलिए। और फिर उसके बाद आखिरी का जो लास्ट महीना होता है मंथ, उसमें क्रैश कोर्स सेम कोर्स में मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने उसके लिए, अगर आप योद्धा बैच ले रहे हो तो। एंड देन फिर आपकी प्रैक्टिस, और इसके साथ टेस्ट सीरीज अब मेरी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पेपर 1 के और पेपर 2 की दोनों की टेस्ट सीरीज दूंगी मैं। प्रीवियस ये क्वेश्चंस पेपर 1 के 2004 से लेकर 2025 तक का इवन एक क्वेश्चन सॉल्व करा है विद एक्सप्लेनेशन, मैंने विद वीडियो सॉल्यूशन मिल गया। पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के 2012 से लेकर 2025-26 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस भी मेरे साथ सॉल्व हो गए। टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेज सिखाता है, प्रैक्टिस करवाता है, और क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करवाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं बचने वाला अगर आप स्टार्टिंग से करोगे। एवरीथिंग विल कंप्लीटेड विद डिटेल। ठीक है, कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, ये लेकर जाएगा आपका बेड़ा पार। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मेरी लैंग्वेजेस में क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है, पर्सनलाइज इंट्रैक्शन टू एवरीवन। कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर देती हूँ।
तो मेरी बुक भी आती है गाइस नव क्लासेस की, मेरे खुद की लिखी हुई बेस्ट और कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एंड कॉमर्स की भी कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक, MCQs PYQs के लिए, एंड मैनेजमेंट के हो तो एक ही बुक में आपके कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, आइए। सो अगर आपको पता है कि आपका पेपर हो चुका है अच्छे से क्लियर, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना चालू करेंगे। ओनली रिसर्च प्रपोजल का अलग कोर्स भी है और रिसर्च पेपर एंड रिसर्च मेंटरशिप फुल फ्लेज कोर्स भी है। क्या कह रहे हो, फर्स्ट टाइम में नेट क्वालीफाई हो गया, नेक्स्ट टाइम में JRF लेके रहेंगे, प्रॉमिस? ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट आपके उसके लिए। ओके, नेट JRF के लिए नेक्स्ट टाइम में। दिस इज़ ओनली रिसर्च प्रपोजल कोर्स। API स्कोर बढ़ाना है तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना सीखिए। सारे सब्जेक्ट का मैं रिसर्च पेपर प्रपोजल सिखाती हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और लैपटॉप पे खोलना है तो learn.navclasses.in। और मैंने जो आज आपको बातें बताई उस चीज़ का ध्यान रखना।